प्रेम से बोलो सियावर रामचंद्र की जय। प्रिय भक्तों, आज का प्रसंग श्री रामचरितमानस के बाल कांड के दोहा नंबर 4 से दोहा नंबर बीच का प्रसंग है, जिसमें गोस्वामी तुलसीदास जी ने प्रेम रस घोलते हुए इस संसार में जो भी है और जो भी भगवान ने दिया है वो सब राम की कृपा से ही है। तो आज का प्रसंग सुनते हैं। सिय स्वयंवर कथा सुहाई, सरित सुहावनी सोच बिछाई, नदी नाव पट प्रश्न अनेका, केवट कुशल उत्तर सभी बेका। श्री सईदा जी के स्वयंवर की जो कथा, सुंदर कथा है, वही इस नदी में सुहावनी छवि छा रही है। अनेकों सुंदर विचार पूर्ण प्रश्न ही इस नदी की नावें हैं और उनके विवेक युक्त उत्तर ही चतुर केवट हैं। सुनी अनुकथन परस्पर होए, पथिक समाज सोए सरि सोई, घोर घार भृगुनाथ रिसानी, घाट सुबाध राम बरबानी। इस कथा को सुनकर पीछे जो आपस में चर्चा होती है, वही इस नदी के सहारे सहारे चलने वाले यात्रियों का समाज शोभा पा रहा है। परशुराम जी का क्रोध इस नदी के भयानक धारा है और श्री रामचंद्र जी के श्रेष्ठ वचन ही सुंदर बंधे हुए घाट हैं। सानुज राम विवाह वो चाहो, सौ सब उमग सुखद सब काहो, कहत सुनत हर सही पुल काही, ते सुकृति मन मुदित नहाई। भाइयों सहित श्री रामचंद्र जी के विवाह का उत्साह ही इस कथा नदी की कल्याणकारिणी बाढ़ है, जो सभी को सुख देने वाली है। इसके कहने सुनने से जो हर्षित और पुलकित होते हैं, वे ही पुण्यात्मा पुरुष हैं, जो प्रसन्न मन से इस नदी में नहाते हैं। राम तिलक हित मंगल साजा, परब जोग जन जुर समाजा, काई कुमत के कई केरी, परिजा सुफल विपत कनेरी। श्री रामचंद्र जी के राज तिलक के लिए जो मंगल साज सजाया गया, वही मानो पर्व के समय इस नदी पर यात्रियों की समूह इकट्ठा हुए और केकई की कुबुद्धि ही इस नदी में काई है, जिसके फलस्वरूप बड़ी भारी विपत्ति आ पड़ी है। समान समन यमित उत्पात सब, भरत चरित जप जाग, कलियग कल यवगुण कथन जय जल मल बग काग। संपूर्ण अगणित उत्पादों को शांत करने वाला भरत जी का चरित्र नदी तट पर किया जाने वाला जप यज्ञ है। कलयुग के पापों और दुष्टों के अवगुणों के जो वर्णन है, वे ही इस नदी के जल का कीचड़ और बगुले कौए हैं। कीरति सरित छहोर तुरोरे, समय सुहावन पावन बोरे, हिम हिम शैल सुता शिव ब्याहो, शिशिर सुखद प्रभु जन्म उछाहो। यह कीर्ति रूपणी नदी 6 ऋतुओं में सुंदर है। सभी समय यह परम सुहावनी और अत्यंत पवित्र है। इसमें शिव पार्वती का विवाह हेमंत ऋतु है। श्री रामचंद्र जी के जन्म का उत्सव सुखदायी एवं शिशिर ऋतु है। भरनौ राम विवाह समाजो, समुद मंगलमय ऋतु राजो, ग्रीष्म दुसह राम बन गमनु, पंथ कथा कर आतप पवनु। श्री रामचंद्र जी के विवाह समाज का वर्णन ही आनंद मंगलमय ऋतुराज बनता है और श्री राम जी का वनगमन दुसह ग्रीष्म ऋतु है और मार्ग की कथा ही कड़ी धूप और लू है। बरसा गौर निशाचर रारे, सुरकुल साल सुमंगलकारी, राम राज सुख विनय बढ़ाई, विशद सुखद सोई शरद सुहाई। राक्षसों के साथ घोर युद्ध ही वर्षा ऋतु है, जो देवकुल रूपी धान के लिए सुंदर कल्याण करने वाली है। श्री रामचंद्र जी के राज्यकाल का जो सुख विनम्रता और बड़ाई है, वही निर्मल सुख देने वाली और सुहावनी शरद ऋतु है। सते शिरोमण सिय गुण गाता, सोय गुण यमल अनुपम पाता, भरत स्वभाव सुशीतलताई, सदा एक रस बरन न जाई। सती शिरोमणि श्री सीता जी के गुणों की जो कथा है, वही इस जल का निर्मल और अनुपम गुण है। श्री भरत जी का स्वभाव इस नदी को इसकी सुंदर शीतलता है और जो सदा
एक सी रहती है और जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। अवलोकन बोलन मिलने प्रेत परस्पर हास, भायप भल चौ बंधु के जल माधुर्य सुवास। चारों भाइयों का परस्पर देखना, बोलना, मिलना, एक दूसरे से प्रेम करना, हंसना और सुंदर भाईपना इस जल की मधुरता और सुगंध है। आरत विनय दीनता मोरे, लघुता ललित सुभार न तोरे। अद्भुत सलिल सुनत गुणकारी, आस पियास मनोमलहारी। मेरा आर्त भाव विनय और दीनता एक सुंदर और निर्मल जल का कम हल्कापन नहीं है। ये जल बड़ा ही अनोखा है, जो सुनने से ही गुण करता है और आशा रूपी प्यास को और मन के मैल को दूर कर देता है। राम स्वरूपे मैं सोवत पानी, हरत कलश कल कलुष गलानी। भवन श्रम शोषक तोषक तोषा तोषा, समन दुखित दुख दारिद दोषा। ये जल श्री रामचंद्र जी के सुंदर प्रेम को पुष्ट करता है, कलयुग के समस्त पापों और उनसे होने वाली ग्लानि को हर लेता है, संसार के श्रम को सोख लेता है, संतोष को भी संतुष्ट करता है और पाप ताप दरिद्र और दोषों को नष्ट कर देता है। काम को मद मोहन सावन, विमल विवेक विराग बढ़ावन। सादर मज्जन पान किए ते, मिटहि पाप परिताप हिए ते। ये जल काम क्रोध मद और मोह का नाश करने वाला और निर्मल ज्ञान और वैराग्य बढ़ाने वाला है। इसमें आदर पूर्वक स्नान करने से और इसे पीने से हृदय में रहने वाले सब पाप ताप मिट जाते हैं। जिन यह बारी न मानस दोये, ये कायर कलिकाल बिगोये। त्रसित निरखि रवि कर भव बारी, फिरी है मृग जिम जीव दुखारी। जिन्होंने इस जल से अपने हृदय को नहीं धोया, वे कायर कलिकाल के द्वारा ठगे गए हैं। जैसे प्यासा हिरण सूर्य के किरणों के रेत में पड़ने से उत्पन्न उसमें जल के ब्रह्म को वास्तविक जल समझकर पीने को दौड़ता है और जल ना पाकर दुखी होता है, वैसे ही कलयुग से ठगे हुए जीव भी दुखी होंगे। मति अनुहार सुभार गुण, गन गन मन अनवाय। तो मेरे भवानी के शंकर ही, कहा कवि कथा सुहाय। अब रघुपति पद पांग करो, ही धरि पाए प्रसाद। कहो जुगल मुनिवर कर, मिलन सुभग संवाद। अपनी बुद्धि के अनुसार इस सुंदर जल के गुणों को विचार कर उसमें अपने मन को स्नान कराकर और श्री भवानी शंकर को स्मरण करके सुंदर कथा कहता हूँ। मैं अब श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों को हृदय में धारण और उनके प्रसाद पाकर दोनों श्रेष्ठ मुनियों से मिलकर सुंदर संवाद का वर्णन करता हूँ। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिन्हि राम पद अति अनुरागा। तामस समदम दया निधाना, परमारथ पद परम सुजाना। भरद्वाज मुनि प्रयाग में बसते हैं। उनका श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम हुए। तपस्वी, निग्रही, तपित, जितेंद्रिय, दया के निदान और परमार्थ के मार्ग में बड़े ही चतुर हैं। माघ बकर कदर वे जब हो, ये तीरथ पति आव सब को। ये देव धनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर माजय सकल त्रिवेणी। माघ में जब सूर्य मकर राशि पर जाते हैं तब सब लोग तीर्थराज प्रयाग को आते हैं। देवता, दैत्य, किन्नर और मनुष्यों के समूह सब आदर पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करते हैं। पूजी माधव पद जल जाता, परसि अभय बटु हर सहि गाता। भरद्वाज आश्रम यति पावन, परम राम्य मुनिवर मन भावन। श्री बेणी माधव जी के चरण कमलों को पूजते हैं और अक्षय बट का स्पर्श कर उसके शरीर पुलकित होते हैं। भरद्वाज जी के आश्रम बहुत ही पवित्र, परम रमणीय और श्रेष्ठ मुनियों के मन को भाने वाला है। तहाँ होई मुनि ऋषय समाजा, जाहित मज्जन तीरथ राजा। मज्जहि प्रातः समेत उछाहा, काहे परस्पर हरि गुण गाहा। तीर्थराज प्रयाग में जो स्नान करने जाते हैं उन ऋषि मुनियों का समाज वहाँ जुटता है। प्रातः काल जब उत्साह पूर्वक स्नान करते हैं और फिर परस्पर भगवान के गुणों की कथाएं कहते हैं। ब्रह्म निरूपण धर्म विधि, वरण पत्व विभाग। कहाँ भगत भगवान तक संयुत ज्ञान विराग।
ब्रह्म का निरूपण, धर्म का विधान और तत्वों के विभाग का वर्णन करते हैं तथा ज्ञान वैराग्य से युक्त भगवान की भक्ति का कथन करते हैं। यही प्रकार बरिमाग नहाये, पुनि सब निज निज आश्रम जाहि, प्रति संबत यति होई आनंदा, मकर मज्जि गवन मुनि वृंदा। इसी प्रकार माघ के महीने भर स्नान करते हैं और फिर सब अपने अपने आश्रमों को चले जाते हैं। हर साल वहाँ इसी तरह बड़ा आनंद होता है। मकर में स्नान करके मुनिगण चले जाते हैं। एक बार बर मकर नहाये, सब मुनि सयाश्रमन सिधाये, जाग बलिक मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। एक बार पूरे मकर भर स्नान करके सब मुनीश्वर अपने अपने आश्रमों को लौट गए। परम ज्ञानी याज्ञवल्क्य के मुनि को चरण पकड़कर भरद्वाज ने रख लिया। सादर चरण सरोज पखारे, अति पुनीत आसन बैठारे, करि पूजा मुनि सुजस बखानी, बोले अति पुनीत मृदुबानी। आदर पूर्वक उनके चरण कमल धोए और बड़े ही पवित्र आसन पर उन्हें बैठाया। पूजा करके मुनि याज्ञवल्क्यों के सुयश का वर्णन किया और फिर अत्यंत पवित्र कोमल वाणी से बोले, नाथ एक संशय बड़ मोरे, करगत वेद तत्व सब तोरे, कहत समोहि लागत भय लाजा, जौन कहो बड़ होहि काजा। हे नाथ, मेरे मन में एक बड़ा संदेह है। वेदों का तत्व सब आपकी मुट्ठी में है, अर्थात आप ही वेद का तत्व जानने वाले होने के कारण मेरा संदेह निवारण कर दीजिए। पर उस संदेह को कहते हुए मुझे भय और लज्जा आती है। भय इसलिए कि कहीं आप ये न समझे कि मेरी परीक्षा ले रहा है, लाज इसलिए कि इतनी आयु बीत गई अब तक ज्ञान न हुआ, और यदि नहीं कहता तो बड़ी हानि होती है क्योंकि अज्ञानी बना रहता हूँ। संत कहाई से नीति प्रभो श्रुति पुराण मुनि गाओ, होय न विमल विवेक गुरसन किए दुराव, बिलो सियावर रामचंद्र की जय। हे प्रभु, संत लोग ऐसी नीति कहते हैं और वेद पुराण और मुनिजन भी यही बतलाते हैं कि गुरु के साथ पिछाव करने में हृदय में निर्मल ज्ञान नहीं होता है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। आगे की कथा अगले एपिसोड में आप सुनेंगे और आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग हमारा सहयोग कर रहे हैं। अगर कोई प्रश्न हो तो जो है कमेंट में जय श्री राम लिख करके और हमें मार्गदर्शन करें।